Hey student, you're welcome to online class of TVS College. In this video we discuss about physical change of chemical change of class 6 which belongs to chapter 6 a study of change. Okay, so let us start. Actually in the previous two part of this chapter you have learned about what is the condition of changes. अगर चेंज हो रहा है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होगा, ठीक है ना। अगर चेंज टेक प्लेस कर रहा है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, ठीक है ना। और सेकंड पॉइंट है ये कि हमने आपको ये भी बताया था कि चेंजेस कितने टाइप के होते हैं। आल्सो वी डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ चेंजेस. ओके, टाइप ऑफ चेंजेस इन विच वी डिस्कस अबाउट स्लो चेंज, फास्ट चेंज एंड कैन बी चेंज आर रिवर्स और नॉट रिवर्स. ओके, ये दिस थिंग वी डिस्कस द प्रीवियस टू पार्ट ऑफ दिस वीडियो. In this video we discuss about the new topic which we can classify the change. एक्चुअल में जो प्रीवियस 5 टॉपिक आपको पढ़ाए गए उसी 5 टॉपिक के बेस पर आपको क्लासिफाई करना कि कौन सा चेंज आपका फिजिकल चेंज है और कौन सा चेंज आपका केमिकल चेंज है. कल आपने एक पॉइंट देखा, मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जो चेंज अगर होता है तो क्या क्या चेंजेज आते हैं. साइज, कलर एंड शेप. सम चेंजेज आर रिवर्स्ड एंड सम चेंजेज आर नॉट रिवर्स. मैक्सिमम पॉइंट वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियो, but we need only 2 points. One point is that which changes can be reversed and second point is that which changes cannot be reversed. First point आपका ये रहेगा कि कौन कौन से चेंज रिवर्स हो सकते हैं. सेकेंड पॉइंट पे आपके पास ये रहेगा कि कौन कौन से चेंजेस रिवर्स नहीं हो सकते. मैंने कल आपको बहुत सारे चेंजेस के बारे में बताया था. आज मैं उन चेंजेस को क्लासिफाई करूंगा और क्लासिफाई करने के बाद आपको प्रॉपर ये बता दिया जाएगा कि कौन से चेंजेस रिवर्स करेंगे और कौन से चेंजेस रिवर्स नहीं करेंगे. ओके, स्टार्ट. पहला चेंज आपके पास है फिजिकल चेंज, ठीक है ना. अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि बेटा हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में क्या फिजिकल चेंज ऑकर होता है, तो आप क्या बताओ. इफ एनीवन आस्क्ड टू यू कि फिजिकल चेंज ऑकर आल्सो और नॉट, तब आप क्या बताओ. फिजिकल चेंज ऑकर होता है, ठीक है ना. इफ एनीवन आस्क्ड टू यू देन यू से दैट कि फिजिकल चेंज ऑकर होता है. कोई पूछेगा कैसे होता है, तो आप देखिएगा अपने सराउंडिंग को और सराउंडिंग को देखने के बाद आपको वहाँ बताना होगा कि दो चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड. जो चेंज हम वापस इनिशियल स्टेट में पा सकें उसी को हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस. उसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं. रिवर्सिबल चेंज में क्या क्या रहेगा आपके पास बता दें. रिवर्सिबल चेंज में पहला आपके पास है मेल्टिंग ऑफ सॉलिड. इफ यू वांट देन यू कैन वैक्स मेल्ट, देन यू गेट लिक्विड. व्हेन लेफ्ट सम टाइम देन वैक्स विल बी फ्रीज. वैक्स फ्रीज हो जाता है और फ्रीज होने के बाद सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड. आपके पास कोई भी लिक्विड स्टेट का मैटर है, आप उसको अगर लो टेम्परेचर उसका करते हुए चले जाएंगे
एक समय ऐसा आएगा कि फ्रीज हो जाता है और फ्रीज होने के बाद वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आप उस सॉलिड स्टेट को वापस रखेंगे, जब हीट करेंगे तो पिघल क्या हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में हो जाएगा। अगला पॉइंट है वेपराइजेशन ऑफ गैसेस या वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। लिक्विड को आप हीट करते हो बेटा, तो लिक्विड को हीट करने के बाद क्या होता है, वो लिक्विड तुरंत गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ये वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उस दौरान जब आप क्या करते हो कि कोई ऑब्जेक्ट अगर लगाते हो उसके ऊपर आप, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए अगर ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, तो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद क्या करना है आपको बता दें, ठीक है। जब वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया तो उस गैसियस स्टेट को आप फिर धीरे धीरे कंडेंसेंस करिए, कोल्ड करिए। जब आप कोल्ड करेंगे तो वापस आप लिक्विड स्टेट में उसको पा लेंगे, ठीक है। तो ये सभी चेंजेस ऐसे चेंजेस हैं जो हम वापस पा सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है जान लीजिए, वो आपका ये पॉइंट है ग्लोइंग ऑफ बल्ब, बल्ब का जलना, बल्ब का बुझना, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट, किसी मटेरियल को लेके एक्सपेंशन करना। एक लोहा लिया, लोहे को पीट कर उसको क्या किया, फैला दिया। वापस उस लोहे को अगर हम चाहें तो उसको हम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं, दबा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सभी ऐसे पॉइंट हैं जो पॉइंट मतलब कि ये दिखाते हैं कि ये सभी चेंजेस कैन बी रिवर्स, जो भी चेंजेस हैं वो रिवर्स। ऐसे चेंज को बेटा हम फिजिकल चेंज के नाम से जानते हैं, ऐसे चेंज को हम फिजिकल चेंज के नाम से जानते हैं। देखिए व्हाट इज फिजिकल चेंज, इफ एनीवन आस्क्ड टू यू तो बताइएगा, अ चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। एक ऐसा चेंज जिसमें किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। अगर वो वाटर है तो वाटर से अगर हम आइस बना रहे हैं तब भी वो उसका केमिकल फार्मूला वाटर का ही होगा। अगर हम वाटर से फ्रीज करके आइस बना दिए, उसके बाद फिर उसको मेल्ट करके वाटर बना दिए, फिर उसको हम हीट किए तो हीट करने के बाद वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। जब वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया तो समझिए आप कि तब भी वो किस स्टेट में है, वाटर स्टेट में ही है, ठीक है ना, वाटर ही है, कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या रहेगा वो जान लीजिए आप। पहली बात तो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, और उसके बाद जो सब्सटेंस है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। द सब्सटेंस कैन बी रिवर्स, जो सब्सटेंस हम पा रहे हैं यदि हम चाहें तो उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। समझ में आया ना, यदि हम उस सब्सटेंस को चाहें तो उसको हम बड़े आसानी से रिवर्स कर सकते हैं। तो इफ एनीवन आस्क्ड यू व्हाट इज फिजिकल चेंज, तो आप बताएंगे फिजिकल चेंज आर दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है ना। एंड सेकेंड पॉइंट, इट कैन बी रिवर्स, और उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, फिजिकल चेंज बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में वो हमारे पास है केमिकल चेंज। सेकेंड पॉइंट विच वी डिस्कस इन दिस वीडियो वो है आपका केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है बेटा, फिजिकल चेंज का ठीक अपोजिट होगा आपका केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा आपका केमिकल चेंज, ठीक है ना। कैसे पता करेंगे आप केमिकल चेंज क्या होता है। केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। केमिकल चेंज आर दोज चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाए उसी को हम केमिकल चेंज बोलते हैं। सेकेंड थिंग इज दैट
इट कैन नॉट बी रिवर्स। अगला पॉइंट क्या है, उसको हम रिवर्स नहीं पा सकते, ठीक है ना, इसको हम रिवर्सिंग ऑर्डर में नहीं पा सकते, इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, उसी को हम बोलते हैं केमिकल चेंज, ठीक है ना। केमिकल चेंज को हम रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है केमिकल चेंज का, वो आप जान लीजिए। जो केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हैं उसमें आपका पहला पॉइंट है बर्निंग ऑफ कोल। कोयले को आप जला रहे हैं, लकड़ी को आप जला रहे हो, पेपर को आप जला रहे हो, केरोसिन को आप जला रहे हो, पेट्रोल को आप जला रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जलने के बाद वापस हमें ओरिजिनल स्टेट में नहीं मिल सकती, ठीक है ना। जब इसको हम बर्न करते हैं तो बर्न करने के बाद ये ओरिजिनल स्टेट में हमें नहीं प्राप्त हो सकता, ठीक है ना। इट कैन नॉट फाउंड इन द ओरिजिनल स्टेट। अगर हम प्रयास कर भी रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, प्रयास कर भी रहे हैं कि हम पेपर को जलाने के बाद वापस पेपर पा जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। पेपर को आप जलाइए, जलाने के बाद वापस उस पेपर को पा लीजिए, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हो पाता तो फ्यूल की कमी कभी होती ही नहीं। ऑल टाइप ऑफ फ्यूल जो बर्न होता है ये सभी के सभी कैसे चेंज है, केमिकल चेंज है। ऑल टाइप के फ्यूल जो बर्न होते हैं ये फ्यूल कैसे चेंज है, केमिकल चेंज है, ठीक है ना। अगला पॉइंट आपके पास जो रहेगा खाना का बनना। जब आप कच्चे चावल से उसको कुकर में डाल के पका दिए तो वापस आप कच्चा चावल नहीं पा सकते। जब आपने आटे से रोटी को बना दिया तो वापस उस आटे को नहीं पा सकते, ठीक है ना। तीसरा है स्पॉइलिंग ऑफ फूड। जब फूड आपका सड़ जाए या फिर खराब हो जाए तो वापस यदि आप प्रयास करिए उस फूड को हम पा जाएं तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आप वापस उस फूड को कभी नहीं पा सकते, ठीक है ना। वापस उस फूड को आप कभी पा नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, डाइजेशन। एक बार अगर भोजन डाइजेस्ट हो गया आपकी बॉडी में तो वापस हम वो दाल चावल, हाँ वो पनीर, कुछ भी हम वापस नहीं पा सकते। मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर आपके बॉडी का भोजन डाइजेस्ट होने के बाद वापस उसको हम पा सकते हैं तो शायद भूखमरी नहीं आती। कोई भूखा ही मरता है नहीं, क्योंकि वापस वो फिर वही भोजन कर लेता फिर जाके डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन एक बार अगर फूड डाइजेस्ट हो गया तो हो गया, वापस उसको हम नहीं पा सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या रहेगा ये जान लीजिए बात। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास रहेगा कर्डिंग ऑफ मिल्क। दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, ये भी आपके पास क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड से वाटर का बनना और वाटर के बाद डायरेक्ट, ठीक है ना, ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होना। अगर हम चाहें कि वो रिवर्स हो जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो वो रिवर्स नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो आप बताओगे बेटा कि केमिकल चेंज आर दोज चेंजेस विच कैन नॉट बी रिवर्स। केमिकल चेंज एक ऐसे चेंज होते हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। क्लियर हो गया ना। ओके, आपको क्या बताया गया, फिजिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। और इसके बाद केमिकल चेंज आपका क्या होता है, एक ऐसा चेंज होता है जिसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और इसको हम केमिकल चेंज के नाम से जानते हैं। इसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और इसको हम केमिकल चेंज के नाम से जानते हैं। तो जिसमें आपका केमिकल चेंज बने, इस बात का ध्यान देना कि जिसमें आपका नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाए विच कैन नॉट बी रिवर्स, देन वी कैन सेड टू बी केमिकल चेंज। मतलब जिसको वापस हम ना पा सकें और जिसको वापस हम पा लें वो हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकल चेंज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, next video we discuss about some more point of this chapter. Okay, thanks.